सभी साथियों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। हम आज टिहरी जिले के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, नदियों के बारे में, तालों के बारे में, झील के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर यानी मंदिर के बारे में, वहां लगने वाले मेलों के बारे में, उसके अतिरिक्त यदि टिहरी जिले में कुंड है तो उसके बारे में। क्योंकि सांस्कृतिक परिदृश्य और भौगोलिक परिदृश्य, भूगोल को पढ़ाने के ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य भी इसमें महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी है पिछले अध्यायों में। टिहरी की हमने वहां पर विधानसभा आपको नहीं दिखाई थी, मगर उसके बावजूद विकासखंड वहां पर आपको दिखाए थे। कुल 6 विधानसभा यहाँ पड़ती है, चर्चा कर लेंगे हम उनके बारे में भी। पहले हम बात कर लेते हैं प्रमुख मंदिरों की। देखिए, टिहरी जिले की अगर हम बात करें तो टिहरी जिले के बारे में हमने आपको बताया था कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक रेंज, इसका विस्तार तीनों तरफ से है। यानी कि हिमालय की तीनों शाखाएं टिहरी जनपद के अंतर्गत ही पड़ती हैं। बृहद हिमालय में ग्लेशियर्स का क्षेत्र है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है घूमने के लिए, पर्यटन की स्थिति है। लेकिन ऐसी जगह पर मंदिर, क्योंकि देवभूमि यानी उत्तराखंड, यहाँ जगह जगह पर आपको मंदिर दिखेंगे। 5 या 10 किलोमीटर के दायरे में आप जाएंगे तो सड़क के किनारे पर एक मंदिर जरूर मिलेगा। हम चर्चा करते हैं प्रमुख मंदिरों की जो टिहरी जिले के अंतर्गत पड़ते हैं। टिहरी जिले में सबसे प्रसिद्ध जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मैंने वो नदी हटा दी है। ऊपर पिछली वीडियोस में हमने दिखाई थी कि यहाँ से भागीरथी इसमें मिलती है, इधर से अलकनंदा मिलती है। ये पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम भी है। नदियों की वीडियोस में भी हमने बार बार इसकी चर्चा करी है। यहाँ पर एक मंदिर है रघुनाथ मंदिर। इसके अतिरिक्त भी यहाँ अन्य बहुत मंदिर हैं, मगर जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है वो रघुनाथ मंदिर है। क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर तपस्या करी थी। राम की तपस्थली है ये जगह, देवप्रयाग संगम पर ये मंदिर है। और इसके बारे में ऐतिहासिक स्रोत मैं और बता दूं, ये उत्तराखंड का एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर भी कहलाता है। जी हाँ, ये सवाल परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का एकमात्र द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर कौन सा है? तो देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर को ही हम कहते हैं ये द्रविड़ शैली से निर्मित है। देवप्रयाग के बारे में हमने आपको ये बताया कि ये रघुनाथ मंदिर का इसमें क्या महत्व है, परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अलकनंदा के तट पर आप आगे चलेंगे, यहाँ पर कीर्ति नगर पड़ेगा। आगे जाकर के मलेथा है, मलेथा का महत्व मेलों में है, हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कीर्ति नगर में एक मंदिर है, महादेव का ही है, शिव शंकर का, ढूंढेश्वर महादेव। देखिए ध्यान से, मानचित्र में आपको दिख रहा होगा। देवप्रयाग के बाद जब अलकनंदा नीचे की ओर बहती है तो ढूंढेश्वर महादेव ये भी अलकनंदा नदी के किनारे ही है। उत्तराखंड की खासियत ही ये है, यहाँ ज्यादातर मंदिर जो प्रसिद्ध हैं वो बड़ी नदियों के किनारे पर है। अलकनंदा के, भागीरथी के, इनके तट पर ही ज्यादातर तपस्थली बनी है। ऋषि मुनियों की घाटियां निर्मित हुई है यहीं पर सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल भी हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल भी हैं। तो मजेदार बात आपको ये जरूर आसानी से समझ में आएगी कि ज्यादातर मंदिर नदियों के तट पर है। किन नदियों के तट पर है ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, कीर्तिनगर अलकनंदा नदी के तट पर है और यहाँ मंदिर है ढूंढेश्वर महादेव। हम जब जाते हैं टिहरी के पश्चिमी छोर पर तो देखिए यहाँ पर लिखा है पलेठी का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर से अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। हमने उत्तरकाशी की वीडियो में भी चर्चा करी थी। मंजियाली का सूर्य मंदिर जो मोरी तहसील में पड़ता था, वो भी महत्वपूर्ण है, मगर उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण टिहरी का ये पलेठी का सूर्य मंदिर है, जो परीक्षा में बड़ा पूछा जाता है। पलेठी का सूर्य मंदिर एक जौनपुर के क्षेत्र में पड़ता है, हिंडोला खाल के नजदीक। जौनपुर की ये पट्टी है जहां पर जौनसारी लोग मुख्यतः रहते हैं। मेले का भी आयोजन होता है। पहले मंदिर को कवर कर रहे हैं तो याद रखिएगा, पलेठी का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? टिहरी में स्थित है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप टिहरी के ठीक पश्चिम दिशा में जाएंगे, 3 मंदिर यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। सुरकंडा देवी, चंद्रबदनी देवी, कुंजापुरी मंदिर। तीनों देवियों को समर्पित ये मंदिर है। ये एक त्रिकोण जैसा बना रहे हैं, त्रिभुज जैसा आकृति देखिए आप। सुरकंडा देवी, चंद्रबदनी मंदिर और कुंजापुरी मंदिर। सुरकंडा देवी सरकूट पर्वत पर है, ध्यान से सुनिएगा। सुरकंडा देवी मंदिर सरकूट पर्वत पर है, चंद्रबदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर है। इनके अपने अलग विशेष महत्व हैं। यहाँ पर कई लोग आते हैं अपनी आस्था और विश्वास को लेकर के। ये मसूरी के एकदम निकट है। देहरादून से अगर आप प्रवेश करते हैं तो सबसे नजदीक यही मंदिर पड़ते हैं।
तिकोना जैसा इनका साइट है। मैं फिर से नाम याद दिला देता हूँ आपको, देवियों के मंदिर है, सुरकंडा देवी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, चंद्रबदनी मंदिर और कुंजापुरी मंदिर। ठीक, इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। चंद्रबदनी मंदिर से एक नदी निकलती है चंद्रभागा, जो ऋषिकेश में जाकर मिल जाती है गंगा नदी पर। आपने नाम सुना होगा, ऋषिकेश में कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है? चंद्रभागा नदी। उसका उद्गम स्थल कहां पर है? चंद्रबदनी मंदिर। हालांकि नागटिब्बा से भी एक नदी निकलती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमने टिहरी की जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि नागटिब्बा की रेंज से कौन सी नदी निकलती है, जिस पर लंगरासु परियोजना भी है। आप इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जरूर हमें उत्तर दीजिए, नागटिब्बा से वो कौन सी नदी निकलती है, जो बड़ी महत्वपूर्ण भी है। एक और महत्वपूर्ण मंदिर जो एक ट्रेंड कर रहा है, परीक्षा में बहुत आ रहा है, नाग देवता का मंदिर, शेर मुखम मंदिर, मुखेम गांव के ठीक उत्तर दिशा में 5 या 6 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। भगवान विष्णु के शेष नाग की यहाँ पर आकृति है। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो नाग की यहाँ पर पूजा होती है। चर्चा करी थी हमने इसके ऊपर भी कि टिहरी में नाग से रिलेटेड काफी मंदिर यहाँ पर नजर आते हैं। शेर मुखेम मंदिर परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। यहाँ देखिए इसकी स्थिति, टिहरी का जब आप नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर ये हिस्सा उठा हुआ दिखेगा आपको उत्तर की तरफ, इस रीजन में। यहाँ मुखेम नाम का गांव है, उसके उत्तर में पड़ता है शेर मुखेम मंदिर। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्न में से शेर मुखेम में किसकी पूजा होती है? विष्णु के शेषनाग की पूजा होती है यहाँ पर। इससे किंवदंती भी जुड़ी है बूढ़ा केदार की, उस पर भी चर्चा होगी। अब देखते हैं हम टिहरी जिले के पूर्व दिशा में जो मंदिर है, चर्चा उनकी करते हैं। सबसे प्रसिद्ध पूर्व दिशा की तरफ जो मंदिर है वो है बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार को हम 5वां धाम भी बोलते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की। और जब बात आती है 5वें धाम की, तो 5वें धाम के तौर पर पहचाना जाता है बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर है। बूढ़ा केदार धर्मगंगा और बालगंगा के संगम पर स्थित है। किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या की, कौरवों की, उसके बाद उन्हें प्रायश्चित हुआ, तो भगवान शंकर से वो प्रायश्चित करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। मगर भगवान शंकर उनसे नहीं मिलना चाहते, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और कई भैंसों के ग्रुप में वो चले गए। परंतु पांडवों में से भीम ने उनको पहचान लिया, और जब भीम ने उनको पहचान लिया तो वहां पर उन्होंने एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया, भगवान भोलेनाथ ने। तब से मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव का वास है और यहाँ भगवान शिव की ही पूजा होती है, ये बूढ़ा केदार में। इसीलिए ये बड़ा प्रसिद्ध है। 4 धाम की यात्रा के बाद अवश्य लोग यहाँ पर आते हैं, और जब आप यहाँ से प्रवेश करते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए, तो रास्ते में पड़ता है ये बूढ़ा केदार मंदिर। तो इसका अपना अलग ही महत्व है। पर आप ये जरूर याद रखिए कि ये किन नदियों के संगम पर है, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये धर्मगंगा और बालगंगा के संगम पर है, इससे पहले भी चर्चा करी थी हमने। और बालगंगा के संगम पर एक और मंदिर है, बालखिल्य मंदिर। बालगंगा और बालखिल्य मंदिर उत्तर दिशा में देखिए, बालगंगा यहाँ से आती है उत्तर दिशा से, और बालगंगा के तट पर स्थित है बालखिलेश्वर मंदिर, ये भी शिव शंकर से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो एक सीरीज में हम मानचित्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ताकि मानचित्र के माध्यम से आपको इन्हें समझने में आसानी हो। अगर आपके दिमाग में मानचित्र छप जाता है तो आपको कोई भी लोकेशन रटनी नहीं पड़ती, याद नहीं करनी पड़ती। आपको पता है उस मंदिर की स्थिति कहाँ पर है, जिला कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, आप आराम से उसका पता लगा लेते हैं। ठीक, कई बार संगम याद करने में हमें दिक्कत होती है, लेकिन जब हम मानचित्र में देखते हैं तो वो दिक्कतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि वहां मिलने वाली नदियों के हम उद्गम स्रोत को भी पकड़ लेते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, किस जगह पर मिल रहा है। और मानचित्र से पढ़ने का अपना अलग ही आनंद है। टिहरी के पूर्व की ओर आप जाएंगे तो देवलगढ़ का इलाका है, ये घने जंगल की वादियां हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मौजूद है ज्वालामुखी मंदिर। टिहरी के पूर्व दिशा में आप देखेंगे तो ज्वालामुखी मंदिर है। इससे भी कई सवाल आपके बन सकते हैं। अक्सर ये मंदिर पूछे जाते हैं कि ये मंदिर किस जिले में है, इसीलिए हम जिले के अंदर ही इनको दिखा रहे हैं। स्थिति तो आपको इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आप दिमाग में बैठा दीजिएगा मानचित्र के माध्यम से कि ये कहाँ पर स्थित है। एक अंतिम मंदिर जिसकी हम चर्चा करेंगे, वैसे बहुत मंदिर है, इतने मंदिर है कि हम एक वीडियो में तो बता ही नहीं सकते, मगर परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन महत्वपूर्ण है हमने उनको लिया है। तो उन मंदिरों में एक मणिकनाथ मंदिर है। ऊपर का रीजन आपको पता है भिलंगना का रीजन है, जहाँ खतलिंग ग्लेशियर भी है, महासर ताल, सहस्र ताल, यम ताल, बड़े सारे ताल हैं। उसी के निकट यहाँ पर देखिए आप मणिकनाथ मंदिर है। मणिकनाथ मंदिर ये आपको भिलंगना रेंज में नजर आता है, पर मायने ये रखता है कि ये किस जिले के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर इज टिहरी जिला।
ये टिहरी जिले के वो प्रमुख मंदिर थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप एक कॉपी और पेन लेकर ये जरूर लिख रहे होंगे ये कहाँ पर है। बेशर्ते आप ऐसा मानचित्र तो नहीं बना सकते, मगर इस मानचित्र को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हैं जिनको आप अपने हाथों से नहीं सजा सकते, मगर अपने दिमाग में जरूर उनको बना सकते हैं, और यही जरूरी होता है। आपसे परीक्षा में मानचित्र बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, आपसे उस मानचित्र के अंदर की जानकारियां मांगी जाएंगी जो आपके दिमाग में मौजूद रहेंगी, तो तुरंत आपके दिमाग में उसका उत्तर आएगा। तो मित्रों, ये टिहरी के प्रमुख मंदिर थे। अब हम चर्चा करेंगे टिहरी की इस सांस्कृतिक धरोहर में यहां लगने वाले मेलों की। अगर हम मेलों की चर्चा करें तो सबसे पहले सेवमुखम मेला की चर्चा होती है। सेवमुखम मंदिर के बारे में हमने बताया, यहाँ पर नाग देवता की पूजा होती है, भगवान विष्णु का शेष अवतार यहाँ पर माना जाता है। यहीं पर एक मेला भी लगता है, सेवमुखेम मेला। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सेवमुखेम मेला कहाँ लगता है, तो राइट आंसर इज मुखेम गांव में, टिहरी जिले के अंतर्गत। एक मेला है मौड़ मेला। ये क्षेत्र जौनपुर का क्षेत्र कहलाता है। जो जौनसार जनजाति है, चक्राता, विकासनगर, देहरादून के आसपास निवास स्थल है, उसकी सीमा लगभग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जौनपुर क्षेत्र में जौनसारे लोग रहते हैं, और ज्यादातर जनजातीय समुदाय मेले और त्योहारों में ज्यादा यकीन करते हैं। उनके धार्मिक आस्था इन्हीं से चलती है। मेले का आयोजन ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड के संदर्भ में जनजातियों में ज्यादा ये प्रचलन में है, और उसमें आप देखेंगे मौड़ मेला। हमने उत्तरकाशी की बात की थी, वहां भी जनजातीय समुदाय के बहुत सारे मेले थे। बिस्सू मेला था वहां पर जो जनजातीय समुदाय था, अठोड़ मेला था, समसू मेला था, ज्यादातर जौनसार भावर के क्षेत्र में था वो। यहाँ भी जौनपुर में ये मेला लग रहा है, मौड़ मेला। इस मेले में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है। मछली पकड़ने की यहाँ एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है मौड़ मेला में। आप याद रखिएगा, किस जनजाति से है, जौनसार से। किस जिले में है, टिहरी जिले में है। किस क्षेत्र में है, जौनपुर के क्षेत्र में है। एक और जनजाति है, जौनसार के इलाके में ही तिलका देवी मेला लगता है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, तिलका देवी मंदिर। उसी के निकट इस मेले का आयोजन किया जाता है, तिलका देवी मेले का। तो ये जौनपुर के क्षेत्र के दो मेले आयोग आप जरूर याद रखेंगे। मौड़ मेला, मछली पकड़ने की प्रतियोगिता, तिलका देवी मंदिर में लगने वाला तिलका देवी मेला। टिहरी के पश्चिम में आप देखेंगे नाग टिब्बा मेला है। नाग टिब्बा एक चोटी है, बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी मनमोहक जगह है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, बड़ी प्रसिद्ध जगह है। तो नाग टिब्बा इधर पूरब में इसकी कैंपटी फॉल भी है, चर्चा पिछली वीडियो में हो गई थी। तो यहाँ नाग टिब्बा में भी एक मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, टिहरी जिले के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ देखिए आप कीर्तिनगर के पास अलकनंदा नदी के किनारे मलेथा गांव है। ये माधव भंडारी सिंह का गांव है। आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड, अगर आप पढ़ रहे हैं, माधव भंडारी सिंह उनका गांव है ये मलेथा गांव। यहाँ पर रवाई किसान मेले का आयोजन होता है। ध्यान से सुनिए, रवाई किसान मेले का 4 से 8 जनवरी तक ये मेले का आयोजन होता है, जनवरी माह में। ये परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेला है टिहरी जिले का। रवाई किसान मेले का आयोजन कहाँ होता है, मलेथा में। जगह पूछे तो मलेथा, जिला पूछे तो टिहरी, नदी पूछे तो अलकनंदा के किनारे पर। एक और मेला है जो कीर्तिनगर में ही पड़ता है, कीर्तिनगर अलकनंदा के बॉर्डर पर। इससे पहले हमने बताया था यहाँ ढूंढेश्वर महादेव मंदिर है, और अब बता रहे हैं यहाँ शहीद नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी विकास मेला का आयोजन होता है। शहीद नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी विकास मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। लंबा नाम आप याद रखिएगा, उत्तराखंड के हैं तो ये नाम सब जाने पहचाने हैं, कीर्तिनगर में लगता है। एक और मेला जो शायद मैं यहाँ लिखना भूल गया या वो छूट गया, नागपट्टी के नेशपट्टी के क्षेत्र में लगता है। वो क्षेत्र में आइडेंटिफाई नहीं कर पाया यहाँ पर किस जगह पर है, मगर परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए तो जरूर आप बताइएगा। रणभूत मेला माना जाता है कि भूतों का मेला है। रणभूत मेला टिहरी में लगता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेला मुझे लोकेशन नहीं पता चल पाई इसकी, इस वजह से मैं नहीं लिख पाया। मगर जब मेलों का जिक्र आया तो मुझे याद आया, रणभूत मेला यहाँ पर रह गया। ये टिहरी जिले में इसका आयोजन होता है, ये जरूर आप याद रखिएगा। इसमें नहीं है इसलिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रणभूत मेला। तो ये थे प्रमुख मेले जिनकी हमने चर्चा करी टिहरी जिले के अंतर्गत। टिहरी जिले में कई पर्यटन स्थल है, बड़े प्रसिद्ध जगह है, दर्शनीय स्थल है, घूमने के लिए बड़े अच्छे हैं, जिनमें आप देखेंगे इधर धनौल्टी पड़ती है जगह। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, धनौल्टी इस तरफ है। धनौल्टी प्रसिद्ध जगह मैं आपको बता रहा हूँ पर्यटक स्थल के तौर पर। पूछ लिए जाते हैं आपसे विकास खंड के बारे में भी, कहाँ पर कौन सा विकास खंड पड़ता है। खिरसू पूछ लिया जाता था कई बार, कौन से जिले में है, जबकि उसकी क्या स्थिति है। मतलब आपसे विकास खंड भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में ग्रुप सी की, कि ये कहाँ पड़ता है।
इसलिए स्थान बताने भी जरूरी है, कौन सा स्थान कहाँ पर है। चंबा बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ पर जमीन के नीचे एक सुरंग का बनाई गई है, जमीन खोद कर टनल। ये 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था, बड़ी सुंदर जगह है। यहाँ से आगे यमुनोत्री बंदरपुर की चोटियां भी दिखती हैं, काफी ऊंचाई पर है चंबा। टिहरी डैम देखने तो लोग बड़ा दूर दूर से आते हैं, ये तो बड़ा विशाल काय है। टिहरी के ऊपर तो हमने पिछली वीडियो में काफी चर्चा भी करी है, बड़ी प्रसिद्ध जगह है। प्रतापनगर, मुखेरी मंदिर, ये सब बड़ी प्रसिद्ध जगह है। हमने इतने चर्चा टिहरी के ऊपर कर ली है कि यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सारे लगभग हमने कवर कर लिए हैं। घनशाली है यहाँ पर, मलेथा, देवप्रयाग, ये प्रसिद्ध जगह है। मुझे नहीं लगता कि इनके लिए पर्यटक स्थल के लिए मुझे अलग से जानकारी देनी होगी। जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, प्रसिद्ध जगह हैं, उन पर हमने चर्चा कर लिया है, वही पर्यटक स्थल है। अच्छा, यहाँ पर हमने दर्रे नहीं पढ़े थे क्योंकि दर्रे नहीं थे। कुंड की हम बात करते हैं, मंदिरों के साथ ही उनको कवर किया करते थे, मगर यहाँ कुंड नहीं है ज्यादा। एक वशिष्ठ कुंड है मुनि की रेती पर, देखिए यहाँ मुनि की रेती बड़ी प्रसिद्ध जगह है, ऋषिकेश के नजदीक है। यहाँ पौड़ी जिला है, ये तिराहा है। इधर जाएंगे तो देहरादून, इधर गए तो पौड़ी, ऊपर गए तो टिहरी। 3 जिले यहाँ पर एकदम लगे हुए हैं। देहरादून जिसमें ऋषिकेश पड़ेगा, ये देहरादून की सीमा, ये पौड़ी की, और ये पड़ेगी आपकी टिहरी की। और यहाँ मुनि की रेती नाम की एक जगह है। मुनि की रेती से स्वर्गाश्रम की तरफ एक पुल है, जिसको हम जानकी सेतु के नाम से जानते हैं। जानकी सेतु के नाम से बड़ी प्रसिद्ध जगह है यहाँ पर, जानकी सेतु के नाम से। यहाँ एक कुंड है, वशिष्ठ कुंड, ध्यान से सुनिए, वशिष्ठ कुंड। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 3 कुंड और हैं, लेकिन वो तीनों कुंड देवप्रयाग में पड़ेंगे, क्योंकि संगम में वहां पर नदी का स्रोत बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, तो आसपास कुंड बने हैं। उन कुंड के नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देवप्रयाग में है ये ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, बेताल कुंड और भास्कर कुंड। तो ये 4 कुंड आपको देवप्रयाग में मिलेंगे, ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, बेताल कुंड और भास्कर कुंड। चारों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मानचित्र में नहीं दिखाए गए थे, कंजेस्टेड हो जाता इसलिए हमने नहीं दिखाया। उसके अतिरिक्त एक कुंड है वशिष्ठ कुंड, जो ऋषिकेश के नजदीक पड़ रहा है। इस तरह से हमने इन सारे कुंडों को यहाँ पर दर्शाया है। तो इस वीडियो जो हमने अभी निर्मित की है, इसमें हमने चर्चा करी है मेलों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर और कुंड के ऊपर। निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य इनको ही समझाना था इस वीडियो के माध्यम से। भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, तो आप हमें इस बात का जरूर उत्तर दीजिएगा कि क्या आपको इन मेलों और इसके अतिरिक्त अन्य मंदिर और प्रसिद्ध जगहों की जानकारी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये जितने मेले हमने आपको समझाए हैं, अगर ये आपको समझ में आ गए हैं, तो इससे संबंधित एक सवाल मैंने आपसे पूछा है। नागटिब्बा जो जगह है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है जो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, उसका उत्तर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको समझ में आई, और आई तो इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है। निश्चित तौर पर ये पढ़ने के बाद आपको इसका लाभ मिलेगा, अगले पेपरों में इसका फायदा होगा। तो मेरी तरफ से आपको धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सब ये समझ गए होंगे। अब हम इस जिला दर्शन की सीरीज में चर्चा करेंगे अगले जिलों की, वो कौन सा होगा जल्द ही आपको पता होगा। फिलहाल धन्यवाद।